क्या आपने सोचा है कि मेहनत करने के बाद भी कई लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने 2019 से लेकर अब तक कई जॉब्स, बिजनेस शुरू किए, सोशल मीडिया पर कंटेंट भी बनाया, लेकिन सफलता अभी भी उनसे थोड़ी दूर है। लेकिन यही कहानी आपको सिखाएगी कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए मिलते हैं प्रवीण से उनके ही शब्दों में, जानते हैं उनकी जर्नी। प्रवीण, अब तक आपने 2019 से अब तक जॉब की और कहाँ-कहाँ की, कैसा अनुभव रहा? देखिए, मैंने जो जॉब की है 2019 से काफ़ी कंपनियों में की है, जैसे कि यहाँ पे नोएडा के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे हमने जॉब की है, जैसे कि ओप्पो हुआ, वीवो हुआ और भी अदरवाइज़ कंपनियाँ हैं जैसे कि कैरिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ, उसमें हर कंपनी में मैंने ट्राई किया था और जॉब भी किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन बट अब क्या करें, समय के अनुसार हर चीज़ बदलनी चाहिए। काफ़ी जगह की है नौकरियाँ। मैंने तो सुना है कि आपने प्राइवेट जॉब के साथ-साथ कई बिजनेस भी शुरू किए थे। हाँ जी, हाँ मैंने कौन-कौन से बिजनेस शुरू किए? क्या आइडिया रहे? देखो, हाँ, मैं प्राइवेट जॉब जब कर रहा था तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था कि कुछ पार्ट टाइम के लिए, जैसे कि जॉब के साथ-साथ मैंने आपने नाम सुना हो कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम किया था और इससे पहले मैं हैदराबाद में गया था, जॉब सेल्स लाइन में गया था, काम किया। फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जोड़ने-जुड़ाने का काम है, ये भी मैंने काम किया था और कुछ साल तक किया मैंने अच्छा। और लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान भटक जाता है उस रास्ते से। तो उनमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आई और आपको क्या लगता है किन रीज़न से आप जो है उसमें फेल रहे? कोई ख़ास ऐसी वजह हो? देखो, ख़ास वजह क्या होती है कि जब आप कोई काम करते हो तो जब तक आपके पास पैसा नहीं आता तो आप डिमोटिवेट 100% होते हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हुआ या कहीं जॉब हुई। देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो प्लान दिखाता था लोगों को, काफ़ी लोग आते भी थे, देखते थे प्लान और प्रोडक्ट भी अच्छे थे, सब कुछ था, कंपनी का नाम भी सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे होते चलते-चलते तो मैं एक्चुअली किसी दूसरे काम में, फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि इसको छोड़ के ये काम कर लो, तो मैंने उस काम को क्विट कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को, दूसरा काम करने लगे। और इसके साथ-साथ मैं काफ़ी, यानी कि अपने आप को कॉन्फिडेंट ना लाके, मतलब ये कर ही सकते हैं अच्छा खासा, लेकिन मैंने दूसरा काम कर लिया उसके बाद, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। तो देखा दोस्तों, आपने ये रीज़न रहा कि मतलब एक काम कर रहे हैं, वहीं दूसरा ऑफ़र मिल जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से मतलब एक काम पे आपने फ़ोकस नहीं कर पाया, राइट? एक कंपनी को आपने कंटिन्यू नहीं कर पाया। जी, जी, ऐसा कि नहीं कर पाया, किया ही नहीं, मतलब जिसने अच्छा होता, लालच से कहते हैं ना, लालच बहुत बेकार चीज़ होती है। कोई लालच के चक्कर में मेरा ये लाइफ़ में ऐसा सिचुएशन बनती रही और आज इस हालात पे हैं हम लोग। तो जब आप जो है बिज़नेस कर रहे थे, तो आपने जॉब छोड़ी थी या फिर साथ में ही मैनेज किया? कैसे मैनेज किया आपने? देखो, एक्चुअली ऐसा था उस टाइम 2019 के बाद आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद तो उसी टाइम में जॉब भी छूट गई थी और इधर मैंने बिज़नेस भी जॉइन कर लिया था एक्चुअली, ठीक है? जॉब के साथ-साथ जॉब तो चल ही रही थी, लेकिन जॉब भी छूट गई थी और मैं इसको पार्ट टाइम करते रहे और मैनेज किया पार्ट टाइम 8 से 8-10 घंटे, तो छुट्टी के बाद मैं जाया करता था प्लान देने और लोगों को समझाने। ये चीज़ थी, पार्ट टाइम करते रहे, फिर उसके बाद फुल टाइम मैंने किया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा और ऑलरेडी मेरी टीम काम कर रही है एक्चुअली। बट अब कहते हैं ना, जब वो जिसने जॉइन करा वही ना काम करे तो पैसा कहाँ से? ये चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपने जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कंटेंट बनाया और इसके पीछे क्या मकसद रहा? किस तरह से रिस्पॉन्स आया? किस तरह से आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया? देखो, मैंने सोशल मीडिया पे भी काम किया है, ऐसा नहीं किया है कि यूट्यूब ब्लॉग भी बनाए थे, ब्लॉग चैनल भी बनाया था और एक नहीं 2-3 चैनल बनाए थे। अच्छा खासा काम किया, वहाँ पे देखते रहे कि लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं। तो मैंने भी आके इसी के चक्कर में मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल काफ़ी खोल लिए, ओपन कर लिया। आज भी मेरे वो चैनल हैं, एक्चुअली मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, अभी न्यू चैनल ओपन किए हैं एक्चुअली एजुकेशन को लेके और कंटेंट टेक को लेके काफ़ी ये चीज़ चल रही है, तो सोशल मीडिया पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और मैं एक्चुअली गलती क्या करते हैं कि हम लोग की कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि जो जैसा समझा देता उसी के चक्कर में आके वो अपना काम जो कर रहे हो अच्छा खासा चल रहा है, वो उसको छोड़ के ये काम करने लगते हैं। कभी भी लाइफ में अभी ये देखना, इस सीख ये मिलनी चाहिए कि इंसान को जो भी काम करे, कुछ भी करे, वर्क इज़ वर्क बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक कंटेंट होना चाहिए कि हम यही करेंगे काम।
कि भटकना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, खुद पे विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो ज़िंदगी में लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोगों की ताने सुन सकते हो कि कुछ नहीं किया लाइफ़ में। तो आपको क्या लगता है, आप आपकी जो है मतलब कंटेंट जब क्रिएशन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो विशेष आपकी क्या गलती रही जिससे कि जो है आपका चैनल ग्रोथ नहीं हो पाया? ऐसे क्या विशेषता रही जिस वजह से नहीं हो पाया? देखिए, ये होता है कि मतलब कंटिन्यू मैं जो मेरा चैनल है कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो डालते हैं न्यू कंटेंट आया तो उसी पे आप वीडियो डालनी चाहिए और कंटिन्यू वीडियो ना टाइमिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, लेकिन एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था और टाइम भी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ होनी चाहिए कि सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। लेकिन मैं अब इस समय की बात कर रहा हूँ कि मैं अब रेगुलर शायद वीडियो अब डालूँगा, क्योंकि क्योंकि देखते हैं कि समय के अनुसार समय आपका बदलता रहता है और समय आपके पास कम है, हर इंसान के पास कम है कि और समय कभी लौट के नहीं आता, जो चला गया वो दोबारा आएगा नहीं। इसीलिए कहते हैं जो भी काम करो, कोई भी हो, हम हुए या अदरवाइज़ जो भी हमारे व्यूअर वीडियो हैं तो वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप समझिए आप जिस जगह है तो आपकी चीज़ें आप जानते हो कि आपके अंदर क्या है, ना कि कोई दूसरा बंदा जाने। दुनिया आपको क्या कहे, क्या नहीं कहे, वो आपको कुछ नहीं सोचना है। ज़िंदगी में आप किसी के बारे में मत सोचिए, जो भी है, जैसा है, सिर्फ़ अपने पे आप पे अगर आपके पास पैसा है ना तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो कोई अपना भी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यू कोई काम करिए, उस काम को आप स्किप मत करिए। जिस काम को आप अच्छा लगे वो काम करिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, गलत बोले या कुछ भी बोले, ये कुछ कर नहीं रहा, लेकिन करिए। आपको पता है ना मैं कर सकता हूँ ये, तो आप करिए ना कि कोई दूसरा करे इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आप शुरू से अभी तक 2019 से अभी तक जॉब कर रहे हैं, 2025 चल रही है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर मतलब आपको लगा हो कि सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? आपकी क्या गलत आदत है जिसकी वजह से जो है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या गलती है आपको, कोई ऐसा लगता है कभी आपने नोटिस किया अपने आप में? जी, बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि खुल के बात हो रही है, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि इंसान जो गलतियाँ करता है वो आपको पता ही है, हर इंसान को पता है कि कुछ ऐसे एविडेंस हो जाते हैं लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर जो भी काम करते हैं कि मतलब कुछ गलत रास्ते हो जाते हैं कि ये सही है, उसको अपना मान लेते हैं। मैंने एक थी लड़की है, उससे मैं प्यार करने लगा एक्चुअली, तो खुल के किया 5 साल 6 साल दिया। आज उसने मेरी हालत 2025 आ गई, आज लास्ट में आके उसने मना कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि शायद अब मना किया उसने, और मैं बहुत अब भी मैं उससे फिर भी कहता हूँ कि तू शादी करेगी तो बता दे। तो उसने सीधा कह दिया कि तुम मुझे 2 करोड़ कमा के दे दो। एक्चुअली 2 करोड़ कमा के दे दो। आप लोग जो भी वीडियो देखें 2 करोड़ कमा के दे दो। हर चीज़ मैंने उसके लिए की, समझ नहीं आ मैंने हर चीज़ किया और करता था। लेकिन आज वो इंसान कह रहा कि जब इंसान कुछ नहीं हो पाता, आप कुछ नहीं कर पाते, तो दुनिया छोड़ के चले गए। अपने भी वो तो एक लड़की है। अच्छा हुआ कि मुझे अभी उसने कहा कि अगर शादी के बाद शायद बोलती तुम अच्छी नहीं हो या तुमने कुछ किया नहीं, तो शायद बाद मैं कहीं का नहीं रहता या सुसाइड करना पड़ता खुद को, क्योंकि घर के खिलाफ जाना पड़ता। अभी उसने बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं लगते या कुछ भी, तुमने कुछ कर नहीं पाया। कि लाइफ में मैंने ये चीज गलती कभी मत करना, किसी लड़की के चक्कर में या किसी के बहकावे में कभी मत आए। आप अपना काम करो, आपके पास पैसा है ना तो एक से एक अच्छे आपके साथ जीवन संबंध होंगे और सब कुछ होगा। खासकर इस चीज से दूर रहें, अपना काम करें, और मानते हैं कि हर लड़की गलत नहीं होती है। ऐसी भी लड़कियां मेरे फ्रेंडों की हैं, मतलब सपोर्ट हर तरीके से, इसकी शादी भी की है और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या गलती है वो समझे या मैंने उसको नहीं समझ पाया, वो नहीं जानते हैं किस चीज को। मैं उसको भी गलती नहीं दे रहा हूँ कि जिसने मुझे छोड़ा है, क्योंकि उसकी क्या मजबूरियां रही हैं। लेकिन वो बता देती कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो उस कायदे से हम चलता है। लेकिन गलती मेरी भी रही, मुझे नहीं समझना चाहिए था मैंने गलत क्या किया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समझना चाहिए था कि यह धोखा देगा या नहीं देगा हमको। इस चीज को जरूर आप लोग नोटिस करिए कि मैं बता नहीं सकता इस चीज को कि कैसे मैं उसके बिना रह रहा हूँ। उसको नहीं फर्क पड़ता है, आप मर जाओ कुछ भी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता बाद में। ये चीज होती है लाइफ में, सब कुछ करना, लेकिन ये काम मत करना जिंदगी में। करो काम तो समझ जाओ, उस इंसान से ये कह दो कि अगर साथ देना तो जिंदगी भर दे, नहीं तो मत दे, क्योंकि आगे चल के जो यूथ है, युवा जो जनरेशन है ना, सबसे ज्यादा बर्बाद है इसी चीज में, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और उस गलत कदम को आगे चल के पछताना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, आपके हैं जो दोस्त हैं या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आप रिलेशनशिप अच्छी बनाइए कि आपका साथ दे, आप उनका साथ दो। और मैं उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये चीज हो जाती है। चलिए, तो सबसे बड़ा रीजन जो है मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि
क्या ये प्रेम प्रसंग की वजह से आप जो है नहीं कंटिन्यू कर हाँ, पाए? द कंटिन्यू प्रेम प्रसंग जो भी है, प्यार मोहब्बत, ये इसकी भी वजह नहीं है कि मैं इस चीज को गलती नहीं, मुझे मुझे भी गलत मैं भी था। ये भी गलत नहीं है, प्रेम प्रसंग ये बहुत जरूरी है। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाएगा ना, तब तक सुधरेगा नहीं। काश अच्छा हुआ मुझे पता चला कि ये क्या है। देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत, उसका भी समय बर्बाद हुआ, मेरा भी, दोनों इंसान के समय बर्बाद हुआ। तो इस चीज को अभी समझा, या जो भी हुआ जैसा हुआ सही हुआ। आगे चल के मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा कि आगे चल के और पछताना पड़े इस चीज को लेके। तो मान लो अगर ये वीडियो उसके पास हो सकता है देख रहे हो, या तो आपको मतलब आपकी तरफ से उसके लिए कोई लाइन कुछ कहना चाहेंगे उसको? मैं उसके लिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भी रहे भाई, खुश रहे। जो आपने मेरे साथ किया, किसी अदर इंसान के साथ आप लोग मत करना आप प्लीज, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जैसे जी रहा हूँ जो भी है, कि मतलब इस कदर कहना किसी लड़के के लिए बहुत बेकार होता है भाई। वो लड़का एक लड़की के लिए अपने घर वालों को छोड़ सकता है, लेकिन लड़की नहीं छोड़ सकती। हर चीज ये होती है। मैंने उससे हर चीज कहा कि मैं, तुम बताओ, वो कर देंगे तुम्हारे, लेकिन उसने सीधा ही बोल दिया मेरे फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे। उस समय फैमिली वाले नहीं दिख रहे थे, जब क्या आप समझ सकते हो, पहले ही बता देते हर चीज। फैमिली वाले एग्री नहीं, ये नहीं, तो क्यों यहाँ तक हालात आते लड़के के। जब लड़का कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं कर पाता, तब यही होता है कि फैमिली वाले एग्री नहीं। बिल्कुल, ये चीजें बिल्कुल सही हैं। मान लीजिए आप दोनों लोग जब मिलते हैं, प्रेम प्रसंग एक दूसरे के बीच होता है, जब स्टार्टिंग में ही आपकी मुलाकात होती है, तब वहां पे जो है आप नहीं सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है या फिर उनसे परमिशन ले लो। तब जो है इनके ख्यालों में नहीं आता है, जब शादी की बात है, कोई और रीजन चाहिए होगा, तो वहां पे ये चीज जरूर आती है कि भाई पेरेंट्स वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, तो जी। ये चीजें होती हैं। चलिए इस चीज को खत्म करते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको दोबारा मौका मिले कि आप 2019 में वापस से जाएं, वापस से स्टार्ट करें, तो आप कैसे क्या करना चाहेंगे, क्या लोगों को सलाह देंगे? देखिए, 2019 की बात कर रहे हैं, मैं वापस जाने की, देखिए जो काम कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल 2019 में वापस जाना था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस उस चीज का मिला कि मैंने क्या क्या गलतियां की। अब जो कदम होगा ना, वो एक ऐसा सॉलिड कदम होगा कि शायद बाद वो गलतियां जो कर चुके हैं हम, वो कभी नहीं करेंगे जिंदगी में भी, मरने दम तक। देखिए, काम करिए, आपको एक्सपीरियंस होगा, गलतियां होंगी, उस पर घबराइए नहीं। गलतियां हर इंसान को होती है। अगर इंसान बना है तो दो ही शब्द होते हैं लाइफ में, ये ध्यान रखना, एक अच्छा एक बुरा। जब तक बुरा होगा नहीं तो अच्छे की पहचान नहीं होगी, अच्छा होगा नहीं तब तक बुरे की पहचान नहीं होगी। तो किसी की बातों में मत आए, आप अपना कदम करिए, जो भी आपको कदम उठाना है वो करिए। और गलतियां जो हो रही हैं उस पर ये मत करिए मेरा ये लॉस हो रहा, ये हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा, जो नहीं हो रहा वो भी अच्छे के लिए हो रहा। आप कदम उठाइए, आप आगे बढ़िए, और सफलता जब होगी ना, तो दुनिया जितनी भी आपकी बुराइयां ना, वो भी ढक जाएंगी। कितना भी कुछ भी करो, सफलता के आगे दुनिया झुक जाती है, ये आपको पता होना चाहिए सर। तो आगे आपसे मेरा एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। आपकी जो जर्नी 2019 से अब तक रही है, जॉब की आपने, बिजनेस किया, कंटेंट बनाया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सफलता से दूर रहे, थोड़ी दूर या जो भी हो। लेकिन अब यहाँ से आप आगे क्या मतलब सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, या फिर आपके मन में क्या आता है कि सुसाइड कर लूं, ये चीजें मतलब मन की जो मन है ना, मन कुछ भी करवा सकता है। अब मान लो 2019 से अभी आपकी लगभग एज 30 के आसपास होगी। अब आप क्या सोच रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी, जो चाहते हैं वो मिल पाएगा, या फिर मतलब अपने अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बचा हुआ है, या फिर मतलब यही सोच लिया कि अब तो बस जैसी जिंदगी चल रही कट रही है? नहीं, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, लोग वो हार मान जाते हैं जिसके लिए अंदर विश्वास नहीं होता है, वो लोग हार मान जाते हैं। उन्हें लाइफ में ये सोचता है इससे अच्छा सुसाइड कर लो, जीने की कोई हक नहीं है। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी हार क्या होती है, इंसान को खुद के दिल से टूटना। जो इंसान दिल से टूट जाता, मैंने भी किया था, ऐसा नहीं कि मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, फैमिली वालों ने रोक लिया, पंखा पे लटक गया, ऐसा नहीं। मैं जो भी मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उस लड़की के चक्कर में सुसाइड खुद किया था। मैं शायद बता नहीं सकता इस चीज के बारे में। तो ऐसा काम मत करिए, क्योंकि अब मुझे पता है आप जो कदम उठाएंगे तो वो ऐसा कदम उठाएंगे, शायद बात मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ और कुछ समय बाद आप खुद परिवर्तन देखो। मैं खुद अपना जर्नी आपको दिखाएंगे खुद के चैनल पे, ना कि इसके चैनल पे जो भी है। और इंटरव्यू सर ने मुझे बुलाया था, बोला बोला कि आप आइए,
कि वीडियो बना रहे पोस्ट कार्ड का, हम चलो जरूर आएंगे। ताकि गलतियों की वजह से लोग भी सीख पाएंगे। जो हमारे युवा होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही भटक जाते हैं, इसलिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने बताया कि अपनी जर्नी मैं खुद बता रहा हूँ, और हो सके तो आप प्रवीण सर से नंबर भी ले सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी है, जैसे भी मैं आपको हर चीज बताऊंगा। क्योंकि लाइफ में जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक कोई सुधरता नहीं, ये तो मुझे पता है। लाइफ में एक चीज याद रखना भाई, गलतियां होंगी, हर इंसान से होती हैं, उनको सुधारिए, उसके बाद काम करिए। गलतियां को पीछे मत रहिए, मुझ पे ये गलती अब नहीं करना है यार, नथिंग, कुछ भी नहीं होता भाई, आप करिए। टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और समय, एक साल में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो कोई पता नहीं, 2 साल में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो कोई पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हार मत मानिए, आप अपना काम जो कर रहे हो वो करिए, और सलाह लेने के लिए प्रवीण सर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी सलाह होगी वो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और खास कर ये एडवोकेट भी हैं, और जो भी आपको लगे, कोई भी जानकारी हो कानून की प्रति, वो आप जरूर इनसे परामर्श लीजिएगा। तो थैंक्स, धन्यवाद। आज जो भी लोग YouTube या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या 3 सलाह देना चाहेंगे, 3 जरूरी बातें बताना चाहेंगे? देखिए, जो लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है आपके पास मेन इम्पोर्टेंट है सपोर्ट। यदि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सपोर्ट नहीं है किसी का, तो सबसे पहले आप अपना खुद प्रयास करिए, पैसा कमाइए, जॉब करिए, या पैसे कैसे भी करके। अगर आप यूट्यूब खोलना चाहते हो उसके भी लिए आपके पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन टाइमिंग चाहिए। टाइम नहीं है, आप कहीं भी रहते हो, घर वाले भी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट माने लगता है। कि जरूरी नहीं, लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे मैंने फ्री में इतना किया, ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज का सिस्टम होता है, हर चीज का। लोग बताते कुछ है, करते कुछ और है। आप इसके चक्कर में मत रहिए। और मैंने शेयर मार्केटिंग में भी पैसा इन्वेस्ट किया था और पैसा कमाया, ऐसा नहीं कि, और अच्छा खासा कमाया था। लेकिन ऐसा होता है ना, जब इंसान का समय बुरा होता है ना, तो लाइफ में हर चीज बुरी हो जाती है, उसके साथ अच्छी भी बुरी हो जाती है, ये चीज हो जाती है। और इसी के साथ मैं, जो भी है ये सब हमने बताया, ये चीज बता सकता हूँ, आप लोग कोई गलती मत करें, और जहां तक होगा बहुत अच्छा होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी, इनके द्वारा जो भी इनके द्वारा गलती की गई, 2019 से जॉब कर रहे हैं, अभी भी सफलता से थोड़ी दूर हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत, अंदर वो कॉन्फिडेंस जारी है। हार नहीं मानेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, प्रवीण की जर्नी हमें बताती है कि सिर्फ आइडिया या मेहनत ही काफी नहीं है, सही दिशा, प्लानिंग और लगातार सीखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उनकी गलतियों से सीखिए, ताकि ये गलतियां आपको दोहरानी ना पड़े। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रवीण की इस वीडियो से कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती कौन सी रही। कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप और भी ऐसे ही रियल जर्नी वाले पॉडकास्ट चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और हर संडे हम ऐसे ही पॉडकास्ट रियल लाइफ से जुड़े लोगों की जर्नी लाते रहेंगे। बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।